हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स टॉपिक है हमारा। देखो बच्चों, लिमिट्स की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले लिमिट्स को लिखते कैसे हैं। लिमिट्स को हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। कोई भी एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की हमें लिमिट्स फाइंड करनी है। तो इसमें x टेंस टू a लिखा है, इसका मतलब क्या है? x अप्रोच टू a या x टेंस टू a बोलते हैं। इसमें x वेरिएबल होता है। अब ये डिपेंड करता है ये जो जिस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं वो फंक्शन क्या किस टाइप का है। अगर ये फंक्शन बच्चों, अगर ये फंक्शन पॉलिनोमियल होगा, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सपोज एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 3, इसकी लिमिट निकालनी है। अब ये जो फंक्शन लिया मैंने x प्लस 3, ये फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 3, तो लिमिट्स क्या आ गई इसकी? 5। बट अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा तो क्या करोगे? सेकंड टाइप जो होता है, अगर ये रैशनल फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन में gx। अगर ये फंक्शन p/q के फॉर्म में गिवन है, अगर ये फंक्शन p/q के फॉर्म में है और हमें इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर में लिमिट्स की वैल्यू पुट करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में लिमिट्स की वैल्यू पुट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो आप इसको पहले क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे, फैक्टर करोगे, फैक्टर थ्योरम लगाओगे, या कोई आइडेंटिटी लग रही होगी उस आइडेंटिटी का यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे। यानी अगर ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है तो आपको क्या करना होगा? पहले सिंप्लीफाई करना होगा। एग्जाम्पल देखो आप, एक जैसे मैंने बोला आपको लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 है, ये दिया हुआ है। ये फंक्शन p/q के फॉर्म में, हमें इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो इसके डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पुट करो आप। पुट करने के बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे। तो सिंप्लीफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऊपर आइडेंटिटी लग गई, देखो लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 कैंसिल, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 आ गया। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 इज 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी ये सेकंड टाइप याद रखना आप। अगर फंक्शन p/q के फॉर्म में है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सिंप्लीफाई करना होता है, फैक्टर करना होता है, या कोई आइडेंटिटी लगती है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप लिमिट्स की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। थर्ड देखो, ये 11th क्लास में फॉर्मूला था, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है। अब ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं हम? कभी कभार अब ये पावर बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे पावर 2 था आपने फैक्टर कर लिया, पावर 3 होगा फैक्टर कर लोगे, क्यूबिक इक्वेशन का कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं। बट कभी कभार पावर बहुत ज़्यादा होती है, 50 होगी पावर, 100 है पावर, तो उस केस में हम फैक्टर नहीं कर सकते, उसके लिए ये फॉर्मूला बना है। अब यहाँ पर देखो, ये भी p/q के फॉर्म में, नीचे x की वैल्यू a पुट करोगे, क्या आ गया? 0 आ गया, तो फैक्टर करना है। अब ये पावर n जो है कुछ भी हो सकता है, पावर जो है n को हम क्या कहते हैं? n को आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब ये n की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 50 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, तो उस केस में हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है। इस फार्मूले का कैसे यूज़ करेंगे देखना। अगर यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 है तो यहाँ 1 की पावर होनी चाहिए। अगर यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 है तो यहाँ 2 की पावर होनी चाहिए। अगर यहाँ x टेंस टू 3 है तो यहाँ 3 की पावर होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं लगेगा। यहाँ x की पावर जो होगी वही a की पावर होगी,
और डिवाइडेड बाई यहाँ x और a है तो यहाँ भी x माइनस a होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, n इंटू ए की पावर n माइनस वन, n इंटू ए की पावर n माइनस वन। दूसरा देखो, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लो आप साथ के साथ। मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 10 माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, ये क्वेश्चन है। अब देखो x की पावर 10 आ गया ना, मतलब x की पावर अगर 10 है तो इसका फैक्टर कर सकते हो आप, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उस केस में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इस फॉर्म में है, देखो ध्यान से, x की पावर n माइनस a की पावर n। अब यहाँ 1 है, 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही आएगा। तो इस फॉर्मूले में बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पावर 10 करना होगा। अब ये जो फंक्शन है इस फॉर्म में आ गया सेम। अब इस फॉर्म में है तो इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या, n इंटू ए की पावर n माइनस वन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n की वैल्यू है बच्चों 10 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इंटू 1 की पावर कुछ भी करो, अब 10 माइनस 1 है, तो ये फाइनली आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ये हो गया आंसर। आया समझ। एक और समझते हैं एग्जाम्पल। सपोज मैंने लिया लिमिट x टेंस टू 1 ही लेते हैं फिलहाल अभी। अब मैंने लिया x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है। अब ये फंक्शन जो इस फॉर्म में अभी है नहीं, अब मुझे बनाना होगा। ये जो p बाई क्यू के फॉर्म में, इन दोनों को मैं सबसे पहले लिमिट की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में, दोनों फंक्शन में हम लिमिट अलग अलग लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1। मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को अलग अलग। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी पावर 1 की पावर 5 करनी होगी, यहाँ 1 की पावर 4 करना होगा। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए x माइनस ए भी है यहाँ पर, तो यहाँ डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई भी हम क्या करेंगे, x माइनस 1 करेंगे। अब इसको भी फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना होगा, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखो ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 5 है, और a क्या है, 1 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 की पावर 5 इंटू 1 की पावर, क्योंकि a क्या है, 1 है, 1 की पावर कुछ भी करो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 अपॉन में 4। इसका आंसर ये आया समझ। नोट कर लो इसे, फिर आगे बताता हूँ आपको। एक काम करो, फ़ोटो क्लिक कर लो, घर पे लिख लेना, मैं आगे बता देता हूँ। तीनों फ़ोटो क्लिक कर लो, या एक ने कर लिया तो शेयर कर देना ग्रुप में। कर लिया ना आपने, फ़ोटो शेयर कर देना। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता देता हूँ, ट्रिगो के भी हैं। देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का है तो लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो हमें 0 बनाना होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम 0 बना सकते हैं। और साइन का एंगल जो भी है वही डिवाइड होना चाहिए। अगर यहाँ साइन का एंगल 2x है तो डिवाइडेड बाई 2x होगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगर साइन का एंगल 3x है तो डिवाइडेड बाई 3x होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई x, इसकी लिमिट निकालनी है। तो इसकी लिमिट्स क्या होगी भाई। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन का एंगल ax है, तो मुझे इसको क्या करना होगा, डिवाइडेड बाई x होना चाहिए।
तो यहाँ पर x है, तो इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा a, यानी डिवाइड किया मैंने a से, तो बैलेंस करने के लिए a से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 इंटू ए, तो ये आ गया ये। एक और देखो, जैसे सपोज लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में कॉस 5x है, या 4x कर लो इसको, या मैंने 8x कर दिया, चलो रुक जाओ यार, साइन 5x अपॉन में कॉस 3x ये है। अच्छा दोनों साइन का ही ले लेते हैं, क्योंकि साइन का बताया ना मैंने आपको, साइन का ही ले लो दोनों। साइन 5x अपॉन में साइन 3x। अब ये क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, लिमिट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाओगे, तो हमें यहाँ पर दोनों को सेपरेट करना होगा, दोनों में हमें लिमिट्स अलग अलग लगानी होगी। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x, ये है। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या है, साइन का एंगल क्या है 5x, तो डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए 5x, तो मैंने 5x से डिवाइड कर दिया। तो बैलेंस करना है तो 5x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। सेम ऐसे यहाँ साइन 3x है, तो 3x से डिवाइड करेंगे, तो 3x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये देखो, ये x और ये x कैंसिल, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3, तो इसका आंसर हो गया 5/3। आया समझ। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड देखो कॉस का भी होता है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x, इसका भी आंसर 1 होता है। अब इसमें डिवाइडेड बाई x करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। थर्ड देखो सेम 10 का भी होता है, लिमिट x टेंस टू 0 10 x डिवाइडेड बाई x, इसका भी आंसर 1 होगा। इसमें भी लिमिट 0 ही होनी चाहिए, 0 नहीं है तो पहले 0 बनाना होता है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 10x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 10x और sin x का लगभग सेम है, एक जैसा ही है, दोनों को एक जैसे दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं, क्लियर। तो ये 3 फॉर्मूले तुम्हें इस ट्रिको की याद होने चाहिए। और देखो फोर्थ, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, इसका भी आंसर क्या होता है 1 होता है। यानी e की पावर अगर 2x है तो डिवाइडेड बाई 2x होना चाहिए। अब समझो कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्वेश्चन अगर आता है एक्सपोनेंट का, e कहीं पर भी दिख जाता तो अगर इस फॉर्म में है तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। e की पावर अगर 3x है तो डिवाइडेड बाई 3x होना चाहिए। e की पावर अगर 5x है तो डिवाइडेड बाई 5x होना चाहिए, और 5x नहीं है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई, जैसे साइन का कर रहा था कर सकते हो। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, एक काम करता है एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे मैंने यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन में x दिया हुआ है, इसकी लिमिट निकालनी है। अब जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है वो नहीं कर सकता। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 5x होना चाहिए ना। तो आप इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा 1 हो गया, तो ये आंसर क्या हो गया 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 5, क्लियर। फिफ्थ फॉर्मूला देख लो, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x है, तो इसका आंसर भी 1 होता है। log का एंगल 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 ही होना चाहिए, प्लस अगर ये 2x होगा तो डिवाइडेड बाई 2x करोगे, अगर यहाँ 3x है तो डिवाइडेड बाई 3x होगा, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x
तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी हैं, इसे भी कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। कर लो भाई, फ़ोटो क्लिक कर लो, लिखते रहना आप लोग। चलो नेक्स्ट देखो, तो ये कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। ठीक, तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कंटिन्यूटी के लिए देखो क्या है, कोई भी फंक्शन आपको दिया जाएगा, हमें चेक करना होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जनरली अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। कोई भी कर्व हमने ड्रॉ करा, सपोज ये कर्व ड्रॉ किया, पहला कर्व ये मैंने ड्रॉ करा, दूसरा एक और कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, अब ये मैंने 2 कर्व ड्रॉ किए, तो दोनों में से कौन सा कंटिन्यूअस होगा बता सकते हो? देखो फर्स्ट वाला कर्व कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? अब इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इफ़ वी ड्रॉ ए ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, यानी इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए अगर मैं पेन को लिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बिना पेन को उठाए मैं इस कर्व को ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा? कंटिन्यूअस है। बट इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत थी, बिना पेन उठाए ये कर्व ड्रॉ नहीं हो सकता, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, जनरली बता रहा हूँ कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। अभी मैथमेटिकली टर्म्स भी समझेंगे कि मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे पता चलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैंने आपको सिर्फ कंटिन्यूअस का क्या मतलब है जनरली आपको डेफिनेशन का मतलब बता रहा हूँ, क्या है ये, समझ गए? यानी कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर पेन को बिना उठाए अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। बट देखो हर क्वेश्चन में हम ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे नहीं, फंक्शन कैसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। अब उसके लिए या फिर सारे ग्राफ आपको पता होने चाहिए, हर एक टाइप्स के ग्राफ होते हैं, तो पॉसिबल तो है नहीं सारे ग्राफ। ठीक है, तो हम उसको मैथमेटिकल टर्म्स से करते हैं, उसमें भी लिमिट्स का यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो उसी से मैं आपको बताऊँगा। तो ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा और ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो जाता है उसे हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक, तो देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको कैसे करना होगा, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन से करोगे तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें उस फंक्शन की लिमिट्स निकालनी होगी। पहली कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर फंक्शन की लिमिट, ये फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और ये फंक्शन की वैल्यू है। f ऑफ a का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आती है तो हम उस केस में क्या कहते हैं? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उस केस में हम क्या कहेंगे? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एट x इज इक्वल टू a। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन क्या होती है? एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। सबसे पहले अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बता दूं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं हम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते कैसे हैं? लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर माइनस साइन लगा रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू a, और ये a के ऊपर माइनस साइन है। ये माइनस साइन क्या शो करता है कि ये a जो है किसको अप्रोच कर रहा है? लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब x की वैल्यू a से लेस लेनी है। अगर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो 1 से लेस की बात हो रही है, 1 से लेस की बात अगर हो रही है, देखो ये 1 है, ये 0.1 है,
मुझे 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी फंक्शन वो इस तरह से अप्रोच कर रहा होगा लेफ्ट की तरफ, यानी 1 से लेस ही तो जा रहा है। अगर 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो 1 प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर कर्व किस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा, 1 के राइट में जा रहा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग कि लेफ्ट हैंड को कैसे शो करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिखना, LHL बार बार नहीं लिखना, आप इसको लिखोगे लिमिट x टेंस टू, अगर 2 पे निकालना है तो 2 के ऊपर माइनस साइन, इसका मतलब क्या है 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया f ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट ये। अब देखो CBSE में क्या है कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करोगे। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हो, राइट हैंड लिमिट लगाते हो, तो देखो बिना मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी आंसर ला दूंगा और आ भी जाएगा, सही आएगा। लेकिन आपको करना नहीं है, आपको करना है पूरा प्रोसीजर से। CBSE में स्टेप वाइज के मार्क्स मिलते हैं। तो कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हो तो सबसे पहले आप उसको कैसे पुट करोगे बस देखो। अब कोई भी क्वेश्चन आता है पुट, अगर a के ऊपर माइनस साइन है तो हमें पुट करना होगा x इक्वल टू a माइनस एच, यानी फंक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ किस में, h के टर्म्स में। अभी ये फंक्शन x के टर्म में है तो वेरिएबल x है तो लिमिट भी x की है। अगर फंक्शन को आप h के टर्म में चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी किसकी, फंक्शन अगर h के टर्म में है तो वेरिएबल क्या होगा, h होगा, तो लिमिट्स किसकी होनी चाहिए, h की होनी चाहिए। अभी ये फंक्शन x के टर्म में था इसलिए x टेंस टू a लिखा है। अब फंक्शन को आपने किस में चेंज करा, h में चेंज किया है, तो लिमिट्स भी h की होनी चाहिए। तो आप जब भी पुट करोगे तो h की वैल्यू निकालोगे और h हमेशा 0 आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, कोई भी पॉइंट हो। तो ये अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस एच पुट किया है तो h की वैल्यू 0 कैसे आ रही है, x क्या है, a है ना। अब इसमें x की जगह a पुट करोगे तो h क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। क्लियर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपको इस प्रोसीजर से करना होगा। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो RHL लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस साइन क्या शो कर रहा है, राइट हैंड लिमिट, तो प्लस का मतलब ग्रेटर। अब देखो एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर मैंने कहा x राइट हैंड लिमिट निकालनी है 1 पे तो 1 प्लस का मतलब क्या, 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर का मतलब ये नहीं कि आप 2, 3, 4 ले रहे हो, उसके नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ मैं, नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ। 1 प्लस का मतलब होता है 1.01 या 1.1 बोल सकते हो। अब 1 से ग्रेटर का मतलब ये कंसीडर मत कर लेना यहाँ पे 2, 3, 4, गलत हो जाएगा हमेशा। ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास वाली वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। सेम ऐसे ही 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो 1 से लेस होना चाहिए, तो 1 से लेस कितना, 0 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, समझ रहे हो, क्यों बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या लेना है, उसके नियर अबाउट। तो 1 से छोटा क्या होगा, 0.99, 0.91, इस तरह से बोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो हमेशा नियर अबाउट की बात करेंगे। तो ये आ गया f ऑफ x। अब हमें यहाँ क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू a प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का। अब देखो कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस का सेकंड पॉइंट है, लिमिट x टेंस टू a के ऊपर माइनस साइन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, f ऑफ a। f ऑफ a यानी फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा एट x इज इक्वल टू a पर। तो ये दो मेथड है कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए। हर बार आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, ठीक। दूसरी पहली कंडीशन बताई थी कि फंक्शन की लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो। तृप्ति, नींद आ रही है, अच्छा देखो ये क्लियर हुआ। अब आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ कब लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट कब लगाएंगे, ये सारी बातें मैं क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ एग्जांपल के साथ। तो एक बार इसे नोट कर लो, आप फ़ोटो क्लिक कर लो, ग्रुप में शेयर कर देना, एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ।
हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले, उससे मैं आपको पहले डिस्कस करता हूँ है क्या, कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। एक क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करता हूँ पहले आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। आपसे बोला गया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ये हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, 1 पे एंड 2 पे, तीनों पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन है क्या ये समझ लो आप लोग। बहुतों को तो ये समझ नहीं आता है इसका क्या मतलब है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, देखो बच्चों, जब भी फंक्शन गिवन हो ना तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि उस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी। तो अगर ध्यान से देखो, कभी भी फंक्शन के आगे ये इनइक्वलिटी का सिंबल आता है, लेस देन, एक्स इज़ लेस देन या एक्स इज़ ग्रेटर देन, तो उस केस में 100% कंपलसरी है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही लगाना है। डायरेक्ट नहीं करना, फर्स्ट वाला मेथड इंप्लीमेंट नहीं करना कि फंक्शन की लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो, हो गया। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक। अब देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस, जनरली मैं आपको पहले बता दूं ये है क्या। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका क्या मतलब है, वो सारे पॉइंट्स बताओ जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब इसका क्या मतलब है, हमें वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो सारे पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, देखो कभी भी ये फंक्शन गिवन है ना, अब ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है। ये 1 को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि 1 से लेस के लिए फंक्शन डिफाइन है, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो ये फंक्शन कभी भी ध्यान रखना, ये फंक्शन इस पॉइंट के अलावा हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। अगर ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ये जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट के अलावा। पहली बात तो ये याद रखो, अभी कंप्लीट नहीं हुई। दूसरी बात सुनो, अब मैंने अब ये नहीं बोला आपसे कि 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे हो सकता है, मे बी। वो कौन सा पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट जो भी है यहाँ पर। यानी ये फंक्शन, अब ऐसा नहीं कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन किया गया है उस पॉइंट पे चेक करेंगे सिर्फ। यानी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 पे हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता इसके अलावा। तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर। यानी कोई सा भी पॉइंट लो, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा अगर 1 पे कंटिन्यूअस है तो। अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं तो अगर 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये फंक्शन 1 पे ही सिर्फ होगा डिसकंटिन्यूअस, और किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। समझ गए। तो असर्शन रीजन में ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं रीजन के साथ, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम करेंगे कैसे क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, 0, 1 और 2। अब जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं इसमें से कौन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, किस किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0, 1 एंड 2 में से। अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को, हाँ 1 पे पता करना हो। तो मैंने पूछा है आपसे क्या ये फंक्शन 0, 1 और 2 पे कंटिन्यूअस होगा, 0 और 2 पे यानी कंटिन्यूअस होगा। जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो ना कि 0 और 2 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो मैंने बोला है। जो मैंने अभी आपको रीजन स्टेटमेंट बताया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप 0 और 2 पे क्या बोलोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। यानी 1 पे चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक।
बट ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए था ना, अब इसको करके भी देख लेते हैं। ये तो स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, कंक्लूजन बताया है कि इस पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट लो वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये कंक्लूजन बताया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो मैंने बताया उस चीज़ को मैं करके दिखाता हूँ। 0 पे कंटिन्यूस बोला है मैंने, तो कंटिन्यूस ही आएगा, 2 पे भी कंटिन्यूस आएगा, 1 पे चेक करना पड़ेगा क्या है नहीं। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं निकालता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू, हाँ क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने ये नहीं बोला कि कंटिन्यूस नहीं होगा, मैंने कहा मे बी और मे नोट भी, पॉसिबिलिटीज़ दोनों की है, समझ रहे हो। यानी क्रिटिकल पॉइंट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हमें उस पॉइंट पे चेक करना होता है। अब देखो भाई, अब करोगे कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस साइन, 0 के ऊपर माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहली बात आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से फंक्शन कौन सा लेंगे। तो 0 पे माइनस साइन का मतलब क्या बताया था कि 0 से लेस, तो 0 से लेस कौन सा फंक्शन डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाला डिफाइन हो रहा है। 0 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा लेना है पहले आपको ये समझना है। अगर ये समझ नहीं आया ना, सारे क्वेश्चन गलत करने वाले हो। अच्छा ये तो आपको पता है ना, अगर मैं बोलता हूँ 0 पे फंक्शन कौन सा डिफाइन है दोनों में से, तो कौन सा होगा बताओ, कोई भी नहीं। हाँ तृप्ति, अरे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इजल टू एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू आप 1 लोगे या 1 से लेस। इसका क्या मतलब है, इसमें आप 1 पुट करो या 1 से लेस पुट करो, फंक्शन हमेशा x ही होगा। यानी 1 पे भी फंक्शन x होगा और 1 से लेस। 0 पे मैं अगर आपसे पूछता हूँ तो 0 के लिए फंक्शन कौन सा लोगे, फर्स्ट वाला ही तो लोगे, x ही तो लोगे। -1 पे बोलता हूँ तो -1 पे भी क्या लोगे, x ही लेंगे। ये बात समझ आ रही है। अब इसका ये मतलब नहीं कि 1 दिख रहा तो 1 ही बोलेंगे हम। भाई 0 पे मैं पूछ सकता हूँ, -2 पे पूछ सकता हूँ, -3 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, फर्स्ट वाला ही होगा। तो भाई 1 या 1 से लेस का मतलब 1 लो या 1 से लेस जितने भी सारे कंसीडर करेंगे। दूसरी बात 1 से ग्रेटर, अब मैं कहता हूँ 2 पे बताओ कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे, सेकंड वाला लेंगे। मैं कहता हूँ 10 पे बताओ क्या होगा, तो कौन सा, सेकंड वाला लेंगे। क्लियर हुआ ये, तो ये बात बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। अब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो 0 से लेस, तो 0 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो आप यहाँ लिखोगे x। अब देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, 0 आ जाएगा आंसर, पता है मुझे, बट डायरेक्ट नहीं करना हमेशा। अभी से आदत डाल लो, क्योंकि आपको CBSE में स्टेप वाइज के मार्क्स होते हैं, तो आपको करने का वही तरीका, पुट x इक्वल टू क्या बताया था, 0 -h करेंगे। वहाँ a था तो a -h किया था मैंने, a की जगह यहाँ पे क्या आ गया 0, तो h टेंस टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह क्या रखना है 0 -h। अब h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ गया 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का क्या मतलब है 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर फंक्शन कौन सा होगा बताओ भाई पहले, सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या लिखा है इसके आगे, 1 से ग्रेटर, x की वैल्यू कैसी है 1 से ग्रेटर। अभी मैंने आपको बोला 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है 0.1। 0 से ग्रेटर का मतलब ये नहीं कि 1 लोगे 2 लोगे 3 लोगे। अभी बताया था समझाते हुए कि जब भी प्लस और माइनस साइन जब हम लगाते हैं तो उसके नियर अबाउट लेना होता है। अब प्लस का मतलब ये नहीं कि 100 ले लोगे, 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 0.1 0.2 इसके नियर अबाउट देखो ना आप। तो 0.1 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, फर्स्ट वाला डिफाइन है, समझ में आ रहा है। तो ये आ गया हमारा x। अब इसमें भी डायरेक्ट 0 आ रहा है आंसर, बट करना नहीं है, आप करोगे कैसे, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, तो h टेंस टू क्या आ गया बच्चों 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हमें क्या रखना है 0 प्लस h, तो h की वैल्यू 0 आ गई, दोनों इक्वल आ गए। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है, सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से काम नहीं चलेगा, आपको फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है 0 पे। तो f ऑफ 0 निकालेंगे, तो बताओ 0 इन दोनों में से किस पे पुट करेंगे आप, 0 पे फंक्शन कौन सा डिफाइन है, फर्स्ट वाला डिफाइन है ना, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो 0 आ गया, तीनों इक्वल आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0,
देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हो गया भाई प्रूफ। तो इस तरीके से करना है, अप्रोच आपका ये होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो x दिया था, क्लियर दिख रहा है। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, करने का मेथड यही है, समझ गए। कर लो भाई, क्लिक कर लो, फिर आगे बताता हूँ। क्या यहाँ लिमिट एक्सटेंस टू 0 ही तो है, ये 0 पुट करोगे फंक्शन में तो 0 ही तो आ रहा है। एक सेकंड, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ रहा है फंक्शन में। ये फंक्शन है लिमिट एक्सटेंस टू 0 है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप x के लिए 0 पुट कर सकते हो ना डायरेक्ट, बताया था ये। अब अगर हर बार आपको जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो आपको ये प्रोसीजर लगाना ही लगाना है, ये करना ही करना आपको। हाँ पहले 0 करोगे, हाँ तब करना है हर बार। कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, 10-20 तो आएंगे नहीं, तो पूरा प्रोसीजर से करना आपको, ठीक है। 1 पे भी देख लो आप। देखो भाई 1 पे निकालना है अब हमें, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से लेस। अब 1 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा है, 1 से लेस के लिए देखो फंक्शन कौन सा लिया हमने, फर्स्ट वाला लेंगे। 1 से लेस के लिए फंक्शन हमारा x है, तो हम क्या लेंगे x। अब करना कैसे, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। देखो h टेंस टू 0, अप्रोच सेम है, देखो करने का मेथड सेम है। अब क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 1 माइनस h। अब h की वैल्यू 0 पुट करोगे, क्या आएगा आंसर, 1 आ गया। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या, 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है, 5 है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है 5। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी लिमिट 5 ही होगी, कांस्टेंट ही होता है, तो इसमें कुछ पुट करने की ज़रूरत है नहीं। जब इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो क्यों पुट करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 हो गया। अब देखो दोनों क्या है, डिफरेंट आ गए। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous। discontinuous at x is equal to 1। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में हम ये भी बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर, बस ये था, कर लो।